लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम टर्म फ्रीक्वेंसी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और टर्म फ्रीक्वेंसी हमें एक बेहतर जो है वो मेजर प्रोवाइड करती है जिससे हम टर्म्स को वेट कर सकते हैं और उस वेट की बेस पे हम फिर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कोर करते हैं। टर्म फ्रीक्वेंसी की जब भी बात होती है तो उसी के साथ एक और रेलेवेंट मेजर है टर्म्स को वेट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज़ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेटिंग जो है उसको डिस्कस करते हैं। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए पहले हमें डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को समझना ज़रूरी होगा। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक टर्म जो है वो कितने डॉक्यूमेंट्स में अकर कर रही है, ठीक है? यानी कि रेयर टर्म्स जो हैं वो मोर इन्फॉर्मेटिव होती हैं दैन फ्रीक्वेंट टर्म्स। बेसिक आइडिया ये होता है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का कि रेयर टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि स्टॉप वर्ड्स होते हैं, अब स्टॉप वर्ड्स हैं, दिस है, इज़ है, है, एन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हैं आपको मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे नहीं करते, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसका ये कांसेप्ट है कि जो रेयर टर्म्स हैं, जो टर्म्स कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रही हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और उसी की बेस पे हम जो रेटिंग है अगर हम उस बेस पे दें कि कोई टर्म अगर कम डॉक्यूमेंट्स में आ रही है तो उसको हम ज़्यादा रेटिंग दें। इस तरह की अगर मेजर बना लें तो ये भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है हमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने में, ठीक है? तो कोई अगर एक रेयर टर्म है जैसे ये अर्कोनोसेंट्रिक है, तो ये टर्म अगर किसी डॉक्यूमेंट के किसी यूज़र ने क्वेरी में लिखी हुई है और कुछ और टर्म्स भी हैं, 3-4 कीवर्ड्स दिए हुए हैं सर्च के लिए। तो ये टर्म जो है, ये जिस डॉक्यूमेंट में आएगी वो यकीनन ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होगा यूज़र के लिए निस्बतन दूसरे वर्ड्स के लिए जो कि कॉमनली जो है वो अकर होते हैं। तो ये आइडिया है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? तो ये वही यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रही है। तो इसमें ये है कि जो फ्रीक्वेंट टर्म्स हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि पॉज़िटिव वेट्स जो हैं, हाई, इंक्रीज़ और लाइन जो हैं, कुछ इस तरह के जो टर्म्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंट हैं, उनको हम कम वेट दें और जो रेयर टर्म्स हैं, उनको हम ज़्यादा वेट दें, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है, उसको यूज़ करते हैं और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखिए हम ये चाह रहे हैं कि जैसे-जैसे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम हो, उस टर्म की वेटेज जो है वो ज़्यादा हो। यही चाह रहे हैं ना? कि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अगर डॉक्यूमेंट्स 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं और 1000 डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ़ 10 डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक टर्म आ रही है, तो वो ज़्यादा उसको वेट मिलना चाहिए। इसलिए हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करते, हम उसका इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है? तो हम जो टी डीएफटी है इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डीएफटी इज़ द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टी, द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द टर्म टी, ठीक है? और डीएफटी जो है ये इनवर्स मेजर है इन्फॉर्मेटिवनेस की, टी की इन्फॉर्मेटिवनेस की, ठीक है? और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? आईडीएफ इज़ डिफाइंड एज़ लॉग ऑफ एन ओवर डीएफ, ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास टोटल जो है वो 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें से जिस टर्म का हम वेट कंप्यूट कर रहे हैं, वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ़ अकर होती है। उस केस में उसका जो स्कोर बनेगा वो 1000 ओवर 1 बनेगा और उसका फिर हम लॉग ले लेंगे। यहाँ पे अगेन लॉग की बेस जो है वो मैटर नहीं करती। लॉग की बेस 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नॉर्मली 10 की बेस आप यूज़ करते हैं और उसका पर्पज़ यही होता है कि अगर 1000 आ रही है वैल्यू तो वो 1000 टाइम्स ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगी। तो उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो है उसका लॉग लिया जाता है ताकि वो 1000 की वैल्यू जो है वो कम होके 3 तक आ जाए या मतलब जो भी लॉग लेके उसकी जो वैल्यू आएगी वो श्रिंक स्पेस कर देती है, ठीक है? तो जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि डैम्पन द इफेक्ट ऑफ आईडीएफ, उसके लिए हम लॉग को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें खुद कुछ वैल्यूज़ इनपुट करके देख सकते हैं कि अगर टोटल 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं और
1000 के 1000 डॉक्यूमेंट्स में वो टर्म आ रही है, तो 1000 ओवर 1000 जो है उसका जो आईडीएफ स्कोर है वो 1 होगा। यहाँ पे ये बात भी काबिल-ए-गौर है कि टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो टर्म है उसकी अलहदा कंप्यूट की जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो आईडीएफ वेट है वो पूरे कॉर्पस के अंदर जो है वो एक टर्म का एक ही दफ़ा कंप्यूट किया जाता है। ठीक है? तो ये बेसिकली आईडीएफ का जो है वो आइडिया है। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंट जो वर्ड्स हैं जो शेक्सपियर के नॉवेल्स में से लिए गए हैं, इसमें आप इनकी डीएफ जो इनकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी बेस पे उनकी आईडीएफ वगैरह जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। और जैसे ये नीचे लिखा भी हुआ है, देयर इज़ वन आईडीएफ वैल्यू फॉर ईच टर्म टी इन अ कलेक्शन। अच्छा, अब इसमें ये है कि आईडीएफ जो है वो वन टर्म क्यूरीज़ जो हैं उनके रैंक पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो एक्चुअली जो वन वन टर्म क्यूरीज़ हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, तो उनके जो आईडीएफ्स हैं, उन पे जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो आएगा। जैसे ये 2 अगर वर्ड्स की क्यूरी है कैप्रिशियस पर्सन, तो इसका आईडीएफ रेटिंग जो है वो इसका जो कैप्रिशियस जो काउंट है, वो मच मोर है, ठीक है? इनकी अकरेंस बहुत ज़्यादा है इन द फाइनल डॉक्यूमेंट रैंकिंग देन अकरेंस ऑफ पर्सन। ठीक है? तो आईडीएफ जो है, इस तरह के जो रेयर टर्म्स हैं, उनकी वेटिंग को बढ़ा देती है और जो बाकी जो टर्म्स हैं, जो कॉमनली अकर करती हैं, उनकी वेटिंग को इंक्रीज़ नहीं करती। और यहाँ पे इस डिफरेंस को भी आपने ज़हन में रखना है कि कलेक्शन फ्रीक्वेंसी और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है? कलेक्शन फ्रीक्वेंसी है जी कि एक टर्म जो है, वो टोटल कितनी दफ़ा जो है वो कलेक्शन के अंदर अकर कर रही है। ठीक है? उसमें मल्टीपल अकरेंसेस भी काउंट होती हैं। तो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है जैसे ये किसी डाटा सेट की किसी कॉर्पस की एग्जांपल है जिसमें 2 टर्म्स हैं इंश्योरेंस और ट्राई। तो इंश्योरेंस जो है उसकी कलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो 10,440 है, यानी कि इतनी दफ़ा वो टर्म जो है पूरी कलेक्शन के अंदर अकर कर रही है विद रेपिटिशन। जबकि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसमें सिर्फ हम ये काउंट कर रहे हैं कि एक्चुअली वो कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अकर कर रही है। तो वो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है कलेक्शन फ्रीक्वेंसी से, वो है 39,997, ठीक है? तो इस तरह से कलेक्शन फ्रीक्वेंसी और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी आपने ज़हन में रखना है।